Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my viewers and students of class 10 science. स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 7.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सर्कल को और लेंथ ऑफ आर्क को और एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल थीटा और रेडियस ऑफ द सर्कल का जो रिलेशन है आज हमने उसको डिस्कस करना है। बेसिकली हमने तीन चीज़ों का रिलेशन डिस्कस करना है, यानी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज लेंथ ऑफ एन आर्क। व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ ऑफ एन आर्क? Consider a circle with center O. This is a circle with center O and radius R. आप देख सकते हैं सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस कहलाता है। Which subtends an angle theta in radian. एंगल थीटा आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एंगल थीटा है। This is subtended at the center of the circle and इसकी मेजरमेंट हमने रेडियन में शो करनी है। At the center O, let arc AB, ये arc AB का सिंबल है, यानी AB के ऊपर हमने इस तरह से कर्वेचर यानी कर्व टाइप का हमने सिंबल डाला हुआ है, कर्व डाली हुई है, तो ये इसको पढ़ा जाएगा let arc AB is the minor arc. माइनर मतलब छोटी आर्क। अब ये जो आपको बाकी ग्रीन कलर में नजर आ रही है ये मेजर आर्क है, बड़ी आर्क है, ठीक है। So this is minor arc, smaller in length. So arc AB is minor arc of the circle whose length is equal to L. यानी इसकी लेंथ को हमने यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक, ये अगर पॉइंट A है सर्कल का सर्कमफ्रेंस के ऊपर और ये दूसरा पॉइंट है B, तो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो इट इज डिनोटेड बाय द L, दैट इज लेंथ ऑफ दिस माइनर आर्क एज शोन इन द फिगर। नाउ स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने रेडियन को डिस्कस किया था जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे डिग्री और रेडियन का, तो वहां पर हमने कहा था बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, वहां पे भी हमने रेडियन को जब डिफाइन किया था तो हमने कहा था रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क माइनर आर्क ए बी डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और फिर हमने वहां पे ये बात भी की थी कि अगर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल जितनी मेजरमेंट रखता है उतनी ही अगर जो है आर्क ए बी की भी लेंथ है, तो दोनों अगर इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल टू आर, देन angle subtended at the center of the circle is 1 radian and which is equal to 57.3 degrees, ठीक है। So length of arc AB is denoted by L and the radius of the circle is denoted by R, so angle is denoted by theta, so theta is L over R and this implies, इसी तरीके से हम इसी रिलेशन को यूज करते हुए अगर हमें थीटा और R गिवन हो तो हम लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? आर इधर डिवाइड और उधर जाके थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो L इज इक्वल टू आर थीटा। सिमिलरली आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना होगा व्हेन लेंथ ऑफ आर इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, आर की लेंथ सेंटीमीटर में दी जाएगी और थीटा जो होगा वो रेडियन के अंदर आपको गिवन होगा। और अगर एंगल थीटा जो है वो अगर रेडियन में ना हुआ, डिग्री में हुआ, तो हम उसको सीख चुके हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन मेजर, ठीक है। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन मेजर। So students, let's start exercise 7.2 and its question number 1 is find L, that is the length of arc, that is length of arc when theta is pi by 6 radian. आप देख सकते हैं angle is given in the radian measure and radius of the circle is given 2 centimeter. So students, since we know that theta is equal to L by R, we have just learned that theta is equal to L by R. नाउ इस रिलेशन को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर L को एलोन करना है राइट हैंड साइड पर तो R इधर डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाएं तो L इज इक्वल टू R थीटा आपके पास आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज, द गिवन वैल्यूज जो हमारे पास हैं, सो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा आपके पास आ गया पाई बाय 6। पाई बाय 6 रेडियन हमें पता है कि 30 डिग्री होता है पाई बाय 6, ठीक है। सो L इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 1 is 2 2 3 are 6, सो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3। अब इस स्टेज के ऊपर स्टूडेंट हमने क्या करना है? पाई की वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है कि सिंस पाई विच इज एन इररेशनल नंबर, इसकी वैल्यू 3.14 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल होती है। सो हमने यहाँ पर जो है 3.14 को 3 पर
डिवाइड कर देना है और फिर उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है और कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास 1.047 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 बिकॉज हमने इसका एक पार्ट सॉल्व कर लिया, इसको देख के आप बाकी दो पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड थीटा व्हेन length of arc is 6 centimeter and radius of the circle is 2.87 centimeter. So very simple this is, जिसे हमने प्रीवियस का जो है वो रिलेशन देखा थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर का, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसी रिलेशन को आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर तो आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लाई या कोई रीशफलिंग या रीअरेंजिंग भी नहीं करने की जरूरत, टर्म्स को सीधे सीधे आपका रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन टू यू इज 6 सेंटीमीटर and radius is 2.8 centimeter. So theta in radian is 6 को आप जब 2.87 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.09 और डेफिनेटली आंसर इज इन रेडियन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को देखते हुए तो आप इसके बाकी दो पार्ट्स भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को तो डिस्कस कर चुके, एक्सरसाइज 7.2। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।